हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 298 केल्विन ताप एवं 1 एटीएम दाब पर डेल्टा एच और डेल्टा एस क्रमश 61.17 किलो जूल तथा 132 जूल प्रति केल्विन है। यह प्रदर्शित कीजिए कि इस ताप पर अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित है। किस उच्च ताप पर क्रिया स्वतः प्रवर्तित हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें कि कब यहाँ पर स्वतः प्रवर्तित होगी अभिक्रिया और कब नहीं। तो बच्चों जब हम यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, तो हम कहेंगे बच्चों क्या होगा, जो अभिक्रिया होगी वो स्वतः परिवर्तित होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी। अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। और बच्चों जब डेल्टा जी का मान शून्य होगा तो क्या होगा, साम्यावस्था, साम्यावस्था। बच्चों जब डेल्टा जी का मान यहाँ पर धनात्मक होगा, धनात्मक, जिसे हम लिखते हैं पॉजिटिव से सिम, और यहाँ पर इसको लिखते हैं नेगेटिव से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगी, अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, डेल्टा जी का मान शून्य होगा तो साम्य अवस्था होगी, डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। तो बच्चों ये हमारी मुख्य अवधारणा थी। अब इसके आधार पर देखें, जो ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार देखें तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या होता है, डेल्टा जी बराबर होता है बच्चों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल्टा एच यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन है, और टी यहाँ पर तापमान, और डेल्टा एच क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, बच्चों यहाँ पर क्या है, तापमान, ये क्या है बच्चों, एंथैल्पी में परिवर्तन, बच्चों डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, या गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर डेल्टा जी के मान की, तो डेल्टा जी का मान क्या होता है बच्चों, डेल्टा एस का मान क्या है, डेल्टा एच का 61.17 किलो जूल, माइनस बच्चों यहाँ पर तापमान कितना 298 इंटू 132 जूल प्रति केल्विन। तो बच्चों जूल में तो किलो जूल में बदलने के लिए हम इसको 1000 से गुणा भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या है 61.17 किलो जूल, माइनस बच्चों यहाँ पर आएगा 39.33 किलो जूल। तो बच्चों यहाँ से उत्तर क्या निकल के आता है, डेल्टा जी बराबर धनात्मक में 21.834 किलो जूल। तो बच्चों हमारे पास ये डेल्टा जी का मान कैसे निकल के आ रहा है, धनात्मक। तो इस आधार पर हम बच्चों कह सकते हैं कि यह अस्वतः प्रवर्तित, यहाँ पर लिख देते हैं अस्वतः प्रवर्तित, या फिर नहीं को हटा देते हैं, अस्वतः प्रवर्तित होती है, अस्वतः प्रवर्तित होगी। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, आप कैसे बताएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि यह अभिक्रिया असतत होगी। तो बच्चों हमने देखा डेल्टा जी का मान यहाँ पर धनात्मक है, तो हम कह देंगे कि बच्चों जो अभिक्रिया है अस्वतः प्रवर्तित होगी। अब बच्चों बात करें यहाँ पर किस ताप पर या किस उच्च ताप पर से ज्यादा पर यहाँ पर यह अभिक्रिया कैसी होती है, स्वतः प्रवर्तित। तो बच्चों डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों जब हम डेल्टा जी का मान शून्य लेंगे तो क्या होगी, साम्यावस्था। बच्चों साम्यावस्था से उच्च ताप पर, जो साम्यावस्था पे जो ताप आएगा उससे उच्च ताप पर बच्चों हम कह सकते हैं क्या होगा, स्वतः अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। तो बच्चों बात करें डेल्टा जी बराबर 0 पर कौन सा तापमान आता है, तो यहाँ पर 0 बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, तो यहाँ पर बात करें क्या होगा, तापमान बराबर डेल्टा एच बटे डेल्टा एस। तो यहाँ पर आएगा 61.834
17/10³ 132। तो बच्चों यहाँ से कितना निकल के आता है, यहाँ से निकल के आएगा बच्चों यहाँ पर 463.4 केल्विन तापमान। तो बच्चों यहाँ पर साम्य अवस्था कितने पे आ रही है, 463.4 केल्विन तापमान। तो हम कह सकते हैं बच्चों डेल्टा जी का मान कब ऋणात्मक होगा, जब तापमान क्या हो बच्चों 463.4 केल्विन से उच्च होगा। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि किस उच्च ताप पर ये क्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, तो बच्चों हमारे पास क्या आया 463.4 केल्विन ताप से ज्यादा तापमान पर क्या होगा बच्चों, स्वतः प्रवर्तित होगी अभिक्रिया यहाँ पर। तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि पहला हमसे प्रश्न पूछा गया था कि किस ताप पर, इस ताप पर 298 केल्विन ताप पर क्या ये अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित होगी, इसको हम प्रदर्शित करना था। तो हमने यहाँ पर बच्चों इसको प्रदर्शित किया और देखा कि यहाँ पर किस ताप पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर आया 463.4 केल्विन से उच्च ताप पर यहाँ पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।